हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू +2 इंग्लिश क्लास। आज हम बुक फ्लैमिंगो की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी डिस्कस करने वाले हैं। तो पोएम को शुरू करने से पहले एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन पोइट के बारे में। जॉन कीट्स वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोइट। जॉन कीट्स एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट हैं। रोमांटिसिज्म का अर्थ ये नहीं है कि कोई लव अफेयर से रिलेटेड बात है या ऐसा कुछ है। रोमांटिसिज्म एक नई विचारधारा थी जिसमें आर्ट को सिर्फ आर्ट के लिए या इंटरनल प्लेजर का एक ज़रिया माना जाता था। मतलब क्लासिकल पोइट्री या क्लासिकल लिटरेचर से हट कर के थी, उस विचारधारा की विरोधी विचारधारा थी ये रोमांटिक पोइट्री या रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिक पोइट्स में से एक थे जॉन कीट्स, जो 1795 में पैदा हुए, 1821 में उनकी मृत्यु हो गई। बड़ी यंग एज में 25 ईयर्स की एज में जॉन कीट्स की डेथ हो गई थी ट्यूबरक्लोसिस से, टीबी से। ऑल्दो ट्रेन टू बी अ सर्जन, यद्यपि जॉन कीट्स ने ट्रेनिंग ली थी एक सर्जन होने के लिए, एक शल्य चिकित्सक होने के लिए, कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोइट्री। फिर भी कीट्स ने क्या डिसाइड किया कि वो पूरी तरह से अपने आप को पोइट्री के लिए ही समर्पित करेगा। कीट्स सीक्रेट हिज पावर टू स्वे करना होता है अपने साथ बहा करके ले जाना, इन्फ्लुएंस करना किसी को, एंड डिलाइट द रीडर्स। कीट्स का ये जो रहस्य है कि किस तरह से अपने साथ वो अपने पाठकों को बहा करके ले जाते हैं, भावुक कर देते हैं, आनंदित करते हैं, लाइज प्राइमरीली मुख्य तौर पर इन हिज गिफ्ट ऑफ परसीविंग। परसीव करना होता है समझना, किसी चीज़ को रियलाइज करना, महसूस करना। द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पायरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। एस्पायरेशन का मतलब हुआ जैसे आकांक्षा जिसको बोलते हैं, कुछ पाने की जो इच्छा होती है, वो एस्पायरेशंस हुआ। तो अब क्या कह रहे हैं कि कीट्स का जो रहस्य है कि वो अपने साथ पाठकों को बहा करके ले जाता है या बहुत आनंदित करता है, वो मुख्य तौर पर इस चीज़ पर निर्भर करता था कि उन्हें दुनिया की बहुत समझ थी और वो अपने मूड्स को, जो उनकी मनस्थिति होती थी, उनको पोइट्री में, या उनकी जो इच्छाएं होती थी, आकांक्षाएं होती थी, उनको वो शब्दों में ढाल लेते थे। इसी कारण वो किसी भी पाठक को अपने साथ बहा करके ले जाते थे, भावुक कर देते थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोएम। एक्सर्प्ट बहुत बार आ चुका है शब्द। एक्सर्प्ट होता है अंश, पार्ट। ये जो निम्नलिखित पोएम है आपको अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये एक बड़ी पोएम का हिस्सा है जिसका टाइटल है एंड्रीमियन अ पोएटिक रोमांस। द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक यूनानी लीजेंड, कथा, in which Endymion, a beautiful young shepherd Gadaria, and a poet who lived on Mount Latmus, had a vision यहाँ ड्रीम के लिए है, of Cynthia। ये जो पोएम है ये एक ग्रीक लीजेंड पर, यूनानी कथा पर आधारित है, एंडमियन अ पोएटिक रोमांस, जिसमें एक खूबसूरत जवान गडरिया, जो पोएट भी है इस कविता का, एंडीमेन है उसका नाम, वो माउंट लेटमस पर रहता है और उसे सिंथिया का सपना आता है। अब सिंथिया कौन है? द मून गॉडेस, चंद्रमा की देवी, चांद की देवी, यानी कि खूबसूरती की द्योतक, खूबसूरती की देवी का स्वप्न आता है। द एन्चांटेड, एन्चांटेड होता है मोहित, वशीभूत। यूथ रिजॉल्व करना, डिसाइड करना। ये रेजोल्यूशन वाला आपने रिजॉल्व पहले भी पढ़ चुके हैं, इंडिगो में पढ़ा है आपने कि राजकुमार शुक्ला रेजोल्यूट क्यों था, वहीं से बना है ये शब्द रिजॉल्व करना। To seek her out, and so wandered away through the forest and down under the sea। इसलिए वो मोहित हुआ शेफर्ड गडरिया डिसाइड करता है, निश्चय करता है कि वो उसे ढूंढेगा, किसको? सिंथिया को ढूंढेगा, और उसी की तलाश में वो वनों में घूमता है, और तो और समुद्र के नीचे भी घूमता है। तो चलिए अब पोएम शुरू करते हैं। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases। कवि कहता है एक खूबसूरत चीज़ इज़ अ जॉय फॉर एवर, सदा के लिए आनंदित करती है, खुश करती है हमें। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी खूबसूरती, इसका प्यारापन बढ़ता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस मीन्स जीरो, नथिंग, कुछ भी नहीं। मतलब उसकी खूबसूरती कभी भी नथिंगनेस में नहीं बदलेगी, यानी कि कभी भी ख़त्म नहीं होगी। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। बावर, पेड़ों के झुरमुट की छाया,
क्वाइट फॉर अस, बल्कि ये खूबसूरत चीज़ बिल्कुल वैसी है जैसे पेड़ों के झुरमुट का की छाया, एंड स्लीप या फिर ऐसी नींद फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स जो भरी है मीठे सपनों से, एंड हेल्थ स्वास्थ्य से, एंड क्वाइट ब्रीदिंग और शांत सांसों से। यानी कि खूबसूरत चीज़ का कंपैरिजन जॉन कीट्स किस चीज़ से करते हैं कि ये हमारे लिए धूप में छाया के जैसी है, या फिर ऐसी नींद के जैसी है जिसमें जो भरी पड़ी है मीठे सपनों से, सेहत से इसलिए अगर साउंड स्लीप किसी भी व्यक्ति को आती है, गहरी नींद जिस भी व्यक्ति को आती है, तो उसकी बॉडी में कोई भी तोड़ फोड़ या कुछ भी ऐसा दिन में हुआ होता है जिससे डैमेज होती है उसकी बॉडी, वो रिपेयर होती है। इसीलिए नींद को क्या कहा गया है कि वो हेल्थ से भरी हुई है और क्वाइट ब्रीदिंग और शांत सांसों से भरी हुई है। देयरफॉर इसलिए ऑन एवरी मोरो, मोरो टुमारो के लिए है आने वाला कल, आर वी रीडिंग, रीड करना होता है बुनना। जैसे किसी चीज़ से आप पुराने पत्तों से या मक्की के छिलकों से जो कुछ भी चीज़ बुनते हैं उसको रीड करना कह सकते हैं। अ फ्लारी बैंड, फ्लारी फूलों वाला बैंड, बैंड तो आप समझते ही हैं, टू बाइंड अस टू अर्थ। इसलिए ये खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि फूलों का बना हुआ एक बैंड जो हमें इस धरती के साथ बांध करके रखता है। मतलब खूबसूरत चीज़ें ही हमें इस धरती पर जीने के लिए विवश करते हैं या प्रेरित करती हैं। Spite of despondence, despondence despair, निराशा, of inhuman dearth, dearth होता है लैक, कमी, of noble natures, noble natures अच्छे स्वभाव के लोग, of the gloomy days, gloomy उदासी से भरे हुए दिन, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits। अब क्या कह रहा है कवि? स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, कवि कह रहा है निराशा के बावजूद, अच्छे लोगों की अमानवीय कमी के बावजूद, उदासी से भरे हुए दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, अनहेल्दी का मतलब यहाँ पर अस्वस्थकारी नहीं है, अनहेल्दी का मतलब है असामान्य, ओवर डार्कन मीन्स रहस्यमयी। भाई ऐसे चीज़ें जो बड़ी रहस्यमयी हैं, बड़ी असामान्य हैं, जो हमारे खोजने के लिए बनी हुई है, मतलब इस धरती पर बड़े सारे ऐसे रहस्य हैं जो हमें ढूंढने बाकी हैं। उन सब रहस्यों के बावजूद, यस हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इस सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कोई ना कोई खूबसूरत चीज़, मूव्स अवे द पैल, कोई ना कोई खूबसूरत चीज़ जो है, पाल का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो पाल का मतलब हुआ जो इंटरेस्टिंग नहीं हो, मतलब नीरस जैसी चीज़, मतलब उदासी या नीरसता, कोई ना कोई खूबसूरत चीज़ हमारे जीवन से अवे द पाल, नीरसता को दूर करती है, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, स्पिरिट हुई हमारी जीवंतता जिसको कहते हैं, आत्मा, मन, दिमाग। डार्क स्पिरिट्स का मतलब अंधेरा नहीं हुआ यहाँ पर, उदासी से भरे हुआ। यानी कि इस सब का मतलब क्या हो गया कि हाँ, इन सब चीज़ों के बावजूद भी कोई ना कोई खूबसूरत चीज़ हमारे उदास दिलों से उदासी को दूर करती है। अब सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून। अब कवि इसके बाद एक लंबी लिस्ट आप लोगों को बताने वाला है खूबसूरत चीज़ों की कि क्या क्या खूबसूरत चीज़ें इस धरती के ऊपर हैं। तो क्या कहता है कवि? कहते इसी तरह की खूबसूरत चीज़ें हैं सन, सूरज, द मून, चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पेड़ जो बहुत बड़े हैं या बहुत छोटे हैं, स्प्राउटिंग, स्प्राउट करना, ऐसे तो स्प्राउट करना होता है कोंपलों का फूटना, लेकिन यहाँ पर है कि पत्ते उगाना किसी चीज़ के लिए। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, बून हुआ वरदान, कहते छाया रूपी वरदान दे रहे हैं वो वाले पेड़, चाहे वो बड़े हैं चाहे छोटे हैं। फॉर सिंपल शीप, एक सामान्य सी साधारण सी कोई भेड़ होगी तो उसको भी छाया प्रदान करते हैं ये पेड़, तो वो भी क्या हैं, खूबसूरत हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स होते हैं नरगिस के फूल, वाइट और येलो कलर के फूल होते हैं और खुशबू बहुत अच्छी होती है इनकी। ऐसी ही खूबसूरत चीज़ है नरगिस के फूल, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और उसके साथ साथ वो हरी भरी दुनिया भी जिसके अंदर वो रहते हैं। कौन? फूल। तो फूल कहाँ उगते हैं? हरियाली में उगते हैं, तो कहते हैं वो हरियाली भी खूबसूरत है, वो हरी भरी दुनिया भी खूबसूरत है जिसमें वो नरगिस के फूल खिलते हैं। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स होता है छोटी नदी,
और साफ पानी की वो छोटी छोटी नदियाँ भी खूबसूरत हैं, दैट फॉर देमसेल्फ, जिन्होंने अपने लिए अ कूलिंग कवर्ड, कवर्ड कवर से है यहाँ पर, मतलब कवर हुआ आवरण, जिन्होंने अपने लिए ठंडा करने वाला आवरण बना रखा है, मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मी से बचने के लिए। बड़ी जगह आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी पानी बहता है लगातार, वहाँ पर आसपास बहुत हरियाली होती है, पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, और कहीं कहीं तो वो पेड़ और झाड़ियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि जितनी चौड़ाई उस पानी की होती है वो दिखाई ही नहीं देती है, बड़ा कम पानी दिखाई देता है, वो हरियाली हरियाली ही दिखाई देती है। तो कभी भी इसी तरह की किसी साफ पानी की नदी की छवि आपके सामने उकेर रहा है कि वो साफ पानी की नदियाँ भी खूबसूरत हैं, जिन्होंने अपने लिए गर्मी से बचने के लिए ठंडा करने वाला हरा भरा आवरण, कवर बना रखा है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक होता है छोटी छोटी झाड़ियाँ, रिच विद स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग स्प्रिंकल करना होता है ऐसे बौछार होना, लेकिन यहाँ स्प्रिंकलिंग का मतलब ये नहीं है, वहाँ ये मतलब है कि झाड़ी के ऊपर खूब सारे फूल हैं लगे हुए, और फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, मस्क रोज, मस्क रोज होता है जंगली सफ़ेद गुलाब, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, उसको कहते हैं मस्क रोज, ब्लूम्स होते हैं फूल। तो वो जंगल के बीचों बीच जो छोटी छोटी झाड़ियां हैं वो भी खूबसूरत हैं, क्योंकि वो भरी हुई हैं जंगली सफ़ेद गुलाब के फूलों से। एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर शान ऑफ द डूम्स, डूम्स ऐसे डूम होता है, प्रलय के दिन को डूम कहते हैं, लेकिन यहाँ प्रलय किस चीज़ से रिलेट किया है इन्होंने, मृत्यु के साथ, किसी व्यक्ति के मरने वाले दिन से के साथ रिलेट किया है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, और उतना ही शानदार होता है महान मरे हुए लोगों का मृत्यु का दिन भी, मतलब महान लोग जो मर भी जाते हैं उनके साथ शान हमेशा जुड़ी रहती है, जीवन में तो लोग उनके साथ जुड़ते ही जुड़ते हैं, मृत्यु के बाद भी उनको याद किया जाता है, और भगवान भी के पास भी जब वो पहुंचते हैं तो भगवान भी उनको रिवार्ड करते हैं, पुरस्कृत करते हैं, इसीलिए उनकी मृत्यु का दिन भी कैसा है, ग्रैंड्योर से भरा हुआ है, शान से, स्प्लेंडर से भरा हुआ है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, सारी खूबसूरत टेल्स, कहानियाँ, सारी खूबसूरत कहानियाँ जो हमने कभी सुनी हैं या पढ़ी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कवि ने खूबसूरत चीज़ें गिनाई हैं। आपको क्या क्या चीज़ें गिनाई, सूरज, चंद्रमा, छोटे बड़े पेड़ जो छाया देते हैं एक सिंपल सी भेड़ को भी, नरगिस के फूल, वो जगह जहाँ पर वो खिले हैं वो भी खूबसूरत है, छोटी छोटी साफ पानी की नदियाँ जिनके ऊपर हरा भरा आवरण बना हुआ है गर्मी से बचने के लिए, जंगल के बीचों बीच जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं जिसमें जंगली सफ़ेद गुलाब के फूल लगे हैं, या फिर महान लोग, महान लोगों की मृत्यु का दिन जो है वो भी शानदार है, वो भी खूबसूरत है। और इसी के साथ वो सारी कहानियाँ जो आज तक हमने सुनी हैं या पढ़ी हैं, ये सब खूबसूरत हैं, मतलब ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें किसी ना किसी तरह से आनंदित करती हैं, और इतनी सारी निराशा, दुख, परेशानी के बावजूद भी हम इस धरती पर बने रहते हैं, जीवित रहते हैं। एन एंडलेस फाउंटेन, फाउंटेन झरना, एंडलेस अंतहीन, इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल होता है अमर, तो इमॉर्टल ड्रिंक कौन सा होता है जिसको पी करके हम अमर हो जाते हैं, तो वो होता है अमृत। पोरिंग, पोर करना, किसी लिक्विड के गिरने को या उड़ेलने को पोर करना कहते हैं। ऑन टू अस फ्रॉम हेवंस ब्रिंक, ब्रिंक होता है जो एक्सट्रीम एज हुआ यानी कि छोर, किनारा। ये सारी खूबसूरत चीज़ें अमृत के अंतहीन झरने के जैसी हैं, वो झरना जो हमारे ऊपर गिर रहा है स्वर्ग के छोर से, मतलब ये सारी खूबसूरत चीज़ें भगवान ने हमें इस तरह से दे रखी हैं जैसे कि कोई अमृत का झरना हो। अब एक नज़र इसके वर्ड मीनिंग्स पर। स्वे, टू इन्फ्लुएंस समबडी, किसी को प्रभावित करना। डिलाइट, अ ग्रेट, ग्रेट प्लेजर, प्लेजर आनंद, बहुत ज़्यादा आनंद, बहुत ज़्यादा खुशी। परसीविंग, टू अंडरस्टैंड। एस्पायरेशन, आकांक्षा। एन्चांटेड, वेरी इंटरेस्टेड, मंत्रमुग्ध, मोहित। बावर, अ प्लेजेंट शेड अंडर ट्रीज। रीडिंग, फॉर्म इंटू अ रीड, बुनना। डेस्पॉन्डेंस, डेस्पेयर, निराशा। डर्थ, लैक, कमी। पाल, लेस इंटरेस्टेड, मतलब नीरस जिसको कहेंगे आप। स्प्राउट, टू बिगिन टू ग्रो, बड़े होना शुरू करना, यानी कि कोंपले फूटने को स्प्राउट कहते हैं। देन रिल्स, अ स्मॉल स्ट्रीम,
एक छोटी सी नदी। ब्रेक, थिकेट, थिकेट झाड़ियाँ, छोटे कद की झाड़ियाँ। ग्रैंड्योर, स्प्लेंडर, शानदार। डूम, डेथ, डूम का मतलब वो कयामत का दिन भी होता है। इमॉर्टल ड्रिंक, अमृत। ब्रिंक, एक्सट्रीम एज, छोर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।